पहला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया किसकी प्रमुख पुस्तक है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी और इसका प्रकाशन किया गया था 1928 में। यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लाहौर की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1846। 1846 को सिखों और अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक का वर्णन है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रमुख गुप्त शासक समुद्रगुप्त, जिन्हें कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उनका वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें उसकी रचना की थी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने और उसमें समुद्रगुप्त की वीर गाथाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 27 सितंबर। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। कमेंट में लिख के बताइए कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मणिपुर। पूर्वी राज्य है मणिपुर, वहाँ पर स्थित है लोकटक झील और उसी लोकटक झील में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में हरित क्रांति का प्रसार हुआ 1966-1967 में। कमेंट में लिख के बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मेंढक। भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। अगला क्वेश्चन है, भारत में हवा महल कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर, के राजस्थान में स्थित है और यहीं पर स्थित है हवा महल। अगला क्वेश्चन है, किसकी अधिकता से मानव में ब्लैकफुट रोग होने का खतरा रहता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आर्सेनिक। मुख्य भूमिगत दो प्रदूषक होते हैं, फ्लोराइड और आर्सेनिक। दो भूमिगत प्रदूषक हैं, फ्लोरीन और आर्सेनिक। तो आर्सेनिक की अधिकता जब हो जाती है मानव शरीर में तो ब्लैकफुट रोग हो जाता है। तो मुख्य से अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर ब्लैकफुट रोग सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, हिमालय श्रेणी है जो वहाँ पर संकरी हो जाती है, हिमालय श्रेणी पूर्व में जाते और तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में है। वहाँ पर बांस की प्रजातियाँ पाई जाती है, बहुत प्रकार के बांस पाए जाते हैं और काफ़ी घना वन है। और वही क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र भारत का जहाँ पर सघन वर्षावन पाए जाते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास और गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अनुकूल होती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है, दक्कन के पठार का जो क्षेत्र है, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ क्षेत्र कर्नाटक का, तो वहाँ पर काली मिट्टी का प्रसार है और इस काली मिट्टी में कपास और गेहूं की काफ़ी अच्छी खेती होती है। इसका मुख्य कारण है काली मिट्टी का, क्योंकि ये लावा का क्षेत्र है और आग्नेय चट्टानों से जब प्राचीन काल में जब लावा निकला होगा जिसने आग्नेय चट्टानें बनाई और उसी से दक्कन का पठार बना और उस मिट्टी से वो बाद में बदलकर काली मिट्टी में परिवर्तित हो गई। तो वही उसी में होता है कपास और गेहूं की खेती काफ़ी अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। पहले कर्नाटक युद्ध में तो
ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो अंतिम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा और इसमें ब्रिटेन की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 6। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के प्रसार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होती है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस होती है वो उत्तरदायी होती है अम्लीय वर्षा के प्रसार के लिए। मुख्यतः दो गैसें होती है जिससे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, NO2 और SO2। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी जिसे ड्राई आइस कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को कहा जाता है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो सामान्य बर्फ होती है उससे भी ज़्यादा ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है घाघरा नदी। जो घाघरा नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है और ये तिब्बत से प्रवाहित होते हुए नेपाल होते हुए गंगा में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है मेघालय। मेघालय प्रमुख पूर्वी राज्य है भारत का, वहाँ पर 3 मुख्य जनजातियां निवास करती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। अगला क्वेश्चन है, खुर्रम किस शासक का वास्तविक नाम था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां का बचपन का और वास्तविक नाम था खुर्रम। बाद में जैसे वो मुगल सम्राट बने तो उन्हें शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर स्थित है डल झील।